नमस्कार। आज हम इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करेंगे कि चीटिंग और फोर्जरी का अपराध कब बनता है और कब नहीं बनता है। एक व्यक्ति एक कॉलेज रन करना चाहता है और उसके लिए एक बिल्डिंग का निर्माण करता है। उसके बाद वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से मान्यता प्राप्त करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करता है और उस एप्लीकेशन के साथ में डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर के द्वारा इशू की गई एक एनओसी भी लगा देता है उस बिल्डिंग के संबंध में। लेकिन बाद में ये पाया जाता है कि वो एनओसी जो डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर के द्वारा इशू की हुई लगाई गई थी वो एनओसी फेक थी। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या इस केस में चीटिंग और फोर्जरी का अपराध बनता है या नहीं बनता है, और अगर बनता है तो कब बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को एक जजमेंट दिया है जिसका टाइटल है जुपाली लक्ष्मीकांता रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस जजमेंट को जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस जॉयमाला बागची ने डिलीवर किया है। इस केस के फैक्ट इस तरीके से हैं कि एक कॉलेज रन करने के लिए एक बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है और बिल्डिंग निर्माण करने के बाद में उसकी मान्यता प्राप्त करने के लिए एक एप्लीकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास लगाई जाती है और वो उस एप्लीकेशन के साथ में फायर डिपार्टमेंट के द्वारा इश्यू की गई एक एनओसी जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है उस बिल्डिंग के संबंध में वो लगाता है। बाद में ये पाया जाता है कि वो जो एनओसी लगाई थी डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर की वो एनओसी फेक थी। फिर इसमें एक एफआईआर रजिस्टर होती है उस व्यक्ति के खिलाफ ऑफेंस 420, 465, 468, 471 आईपीसी के तहत, और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट फाइल होती है सिर्फ ऑफेंस 420 आईपीसी के तहत, यानी कि सिर्फ चीटिंग के लिए। इस केस में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और भी था जिसको बताना आवश्यक है कि एनओसी की आवश्यकता तब होती है किसी बिल्डिंग की मान्यता प्राप्त करने के लिए स्कूल के लिए जब जो है बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर या 15 मीटर से ऊंची होती है। अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से कम है तो उस स्थिति में एनओसी फायर डिपार्टमेंट से आवश्यकता ही नहीं है। उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस केस में उस जो बिल्डिंग थी स्कूल की उसकी हाइट 15 मीटर से कम थी, इसीलिए एनओसी की आवश्यकता ही नहीं थी। जब एनओसी की आवश्यकता ही नहीं थी तो उस स्थिति में वो इंड्यूसमेंट डिसऑनेस्ट या इंटेंशनली नहीं कहा जा सकता। इस केस में चीटिंग का अपराध सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और कहा कि इसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी एक्यूज्ड की, इसीलिए चीटिंग का अपराध नहीं बनता। चीटिंग का अपराध जब बनता है जब कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि जो वो कह रहा है वो फॉल्स है उसके बावजूद भी दूसरे को वो बात कहता है और उसको इंड्यूस करता है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली वो कोई प्रॉपर्टी किसी को डिलीवर करते। चीटिंग का अपराध जब भी बनता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंड्यूस करे कि वो कोई जो है काम करे या वो इंड्यूस करे कि वो कोई काम ना करे, तो इस इंड्यूसमेंट के प्रभाव में आकर के वो व्यक्ति या तो कोई काम कर देता है या कोई काम को नहीं कर देता है, तो उस स्थिति में वो ऑफेंस चीटिंग का बन सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली और इंटेंशनली डिसेप्ट करना एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जब तक अपराध करने के लिए मेंसिरिया ना हो तब तक अपराध नहीं बनता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है। और ये भी कहा है कि इंटेंशन जो है वो जिस्ट है इस अपराध का, चीटिंग के अपराध का जिस्ट यानी कि सार क्या है, इंटेंशन। अगर उसकी इंटेंशन नहीं है कुछ गलत करने की तो उस स्थिति में ये अपराध नहीं बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर शर्मा नर्सिंग होम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का उदाहरण देते हुए ये कहा है कि mere deception by itself would not constitute cheating unless the other essential ingredient that is dishonest inducement is established। यानी कि खाली डिसेप्ट करना, किसी को धोखा देना अपने आप में ही चीटिंग का अपराध नहीं बनाता है जब तक कि उसकी डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट ना हो, यानी कि मेंसिरिया जब तक ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने हृदया रंजन प्रसाद वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट का भी एग्जाम्पल देते हुए ये कहा है कि 415 आईपीसी का अपराध यानी चीटिंग का अपराध जो है दो सरकमस्टांस में बन सकता है। पहली वो है कि जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी को इंड्यूस करता है प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए। दूसरी सरकमस्टांस वो है जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कहता है कोई काम करे या वो कोई काम ना करे, और वो काम वो इसीलिए करता है या नहीं करता है क्योंकि वो धोखे से उसके प्रभाव में आ गया था। फर्स्ट टाइप की चीटिंग के लिए ज़रूरी है कि इंड्यूसमेंट जो होना चाहिए फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट होना चाहिए, यानी कि इंड्यूसमेंट फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट होना चाहिए उस सिचुएशन में जहाँ पर के प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए इंड्यूस किया गया हो। जहाँ पर दूसरी सिचुएशन है यानी कि वो सिचुएशन है जहाँ पर के कोई काम करने के लिए इसको इंड्यूस किया गया हो, तो उस स्थिति में वो इंटेंशनल इंड्यूसमेंट होना चाहिए। अगर वो इंटेंशनल इंड्यूसमेंट नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं बनता है।
इसका मतलब ये है कि चीटिंग का अपराध जब बन सकता है जब कोई डॉक्यूमेंट लगाया गया है जो कि फेक है और उस डॉक्यूमेंट को उसमें केस में आवश्यकता भी हो किसी काम को सरकारी करने के लिए या किसी मान्यता प्राप्त करने के लिए या किसी और बात के लिए, तभी चीटिंग का ऑफिस बन सकता है। लेकिन अगर उसकी मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी काम के लिए उस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है और वो डॉक्यूमेंट फोर्ज भी है, उसके बावजूद भी चीटिंग का ऑफिस नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें इंटेंशन नहीं है, यानी कि मेंसरिया नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में हेल्ड किया है। दूसरा पॉइंट इसमें समझने की बात यह भी है कि क्या चीटिंग का अपराध नहीं बनता है तो क्या फोर्जरी का अपराध बनता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि इस केस में फोर्जरी का अपराध या फोर्ज डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करने का अपराध, जो कि उस वक्त सेक्शन 468 आईपीसी और 471 आईपीसी के तहत आते थे, वो भी नहीं बनते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि मेंसरिया इंटेंशन चीटिंग के साथ साथ फोर्जरी के अपराध के लिए भी आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंसरिया इंटेंशन का एक चीज़ का अभाव है और जब तक मेंसरिया इंटेंशन ना हो तब तक फोर्जरी का अपराध भी नहीं बनता और इसलिए 468 या 471 का अपराध इस केस में नहीं बनता। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बताने की कोशिश ये की है, अगर कोई व्यक्ति किसी काम के लिए कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज करता है और उस काम के लिए उस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता ही नहीं है, उस स्थिति में वो डॉक्यूमेंट को लेकर के किसी डिपार्टमेंट में जाता है और जबकि उस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं थी, तो उस स्थिति में वो डॉक्यूमेंट फोर्ज भी अगर है तो उसके बावजूद भी ना तो चीटिंग का अपराध बन सकता है और ना फोर्जरी का अपराध बन सकता है। फोर्जरी और चीटिंग का अपराध जब बनेगा जब वो डॉक्यूमेंट की वहाँ आवश्यकता है उस डिपार्टमेंट से काम कराने के लिए और वो डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड और फैब्रिकेटेड है। इस वीडियो में इतना ही। आगे किसी और टॉपिक को लेकर के आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।